बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज है जुम्मा और रमज़ान का ये पहला जुम्मा है और मेरी तरफ से मेरे सब यूट्यूबर्स फैमिली को बहुत-बहुत मुबारक हो रमज़ान का पहला जुम्मा। तो सहरी तो मैं नहीं आपके साथ शेयर कर सकी क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा सहरी में ना कि और फिर टाइम भी थोड़ा कम था। तो फिर मैंने कहा चलो दिन से अपनी सारी रूटीन फिर मैं जब सो के उठी हूँ 10 साढ़े 10 बजे के करीब फिर मैंने अपनी रूटीन स्टार्ट की। तो मैंने कहा चलें आपके साथ अपनी आज की रूटीन फ्राइडे रूटीन शेयर करते हैं। तो यहाँ पे भिंडियाँ बना रही हूँ मैं डिनर के लिए। और डिनर तो वैसे हमारे यहाँ नहीं होता क्योंकि वो ही खा लेते हैं हम लोग। तो मैं और अब्बी तो हस्बैंड ही करते हैं थोड़ा सा। तो दूध आया हुआ था उसको बॉईल करा। यहाँ आलू चाट के लिए आलू को थोड़ा सा यानी बॉईल कर रही हूँ। तो यानी नमाज से पहले पहले थोड़े बहुत काम सारे निपटा रही हूँ मैं। दही बड़े ये जो बिनकियाँ मैंने बनाई थी घर में बूंदियाँ, तो उसके मैंने आज दही बड़े बनाए। मैंने कहा चलो मैं बना के देखती हूँ कैसा लगता है, क्योंकि फीडबैक तो बहुत अच्छा मिला था मुझे। तो फिर मैंने भी आज घर में बनाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत पसंद आई। और यहाँ पे आज जो है मैंने सोचा चलो खजूरों को इसके सीड निकाल के इसके अंदर हम बादाम डाल देते हैं आज। तो अच्छे लगते हैं बादाम, और छिले हुए भी बादाम डल सकते हैं और ऐसे मैंने तो सादे से जल्दी से, क्योंकि जुम्मे का दिन ऐसा दिन होता है कि बस जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं। और फिर ज़ाहिर है उसमें काफ़ी सारी पढ़ाइयाँ भी होती हैं और अ, अपना यानी रूटीन का तो रोज़ाना तो हम शाम में नहा लें या सुबह में नहा लें, लेकिन जुम्मे के दिन तो नमाज से पहले फ्रेश होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए फिर मैं अपने सारे काम निपटा रही थी जल्दी से जल्दी कि भाई बस ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए मेरे, 1 डेढ़ बजे तक ये सारे काम निमट जाएं तो फिर मैं आगे का काम करूं। तो यहाँ पर मैंने शरबत बनाया था इलायची का, तो आज मैं वही शरबत बना रही हूँ। तो शरबत मैं पहले ही से बना के रख देती हूँ इसलिए ताकि फिर वो ठंडा रहता है, फिर आइस क्यूब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस इसमें मैंने तकरीबन हाफ तो नहीं, पूरा 1 कप मैंने शरबत का लिया है। और उसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 गिलास, 1 लीटर पानी डाला है मैंने। पूरा ये बॉटल जो है 1 लीटर की है। और कुछ भी नहीं डाला वैसे, इसमें तो मलंगा भी डल सकता है और भी कुछ अगर कोई यानी इसमें अर्क गुलाब डालना चाहें, रूह अफ़ज़ा डालना चाहें वो भी डल सकता है। अच्छा जी, आज जो मैं बना रही हूँ ना, अपने बचपन की याद बना रही हूँ, बहुत अच्छी है। यानी हमने अपने बचपन में ज़्यादातर अफ्तार में और यही चाट खाई है। और हम तो इतने भोले होते थे, हमारी अम्मी इसको कहती थी भाई ये फ्रूट चाट है, और हम फ्रूट चाट समझ के खूब खाते थे मज़े से। और अब इतने आदी हो गए हम इस बात के कि ये अब तो अल्लाह का शुक्र है फ्रूट चाट भी घर में बनती है, छोले भी बनते हैं, दही बड़े भी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, लेकिन ये चाट फिर भी हमें अच्छी लगती है क्योंकि बचपन से हमने ये खाई है। तो मैं ये बता रही थी कि हमें यानी इतना वो नहीं था सेंस कह लो बचपन में, लेकिन आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह बहुत क्वेश्चन करते हैं, बहुत वो करते हैं कि भाई ये कैसी चाट है, क्या है। हमारी अम्मी ने कहा ये फ्रूट चाट है, हमने कहा सही है ये फ्रूट चाट है। तो बस इसमें चने की दाल बॉयल होती है, आलू बॉयल करके डाल देते हैं, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा नींबू और केले का डालते हैं, और चाट मसाला और चीनी, और ये बड़ी अच्छी से चाट बन जाती है। बहुत हमें तो बहुत मज़ेदार, हम सब बहन भाइयों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हम तो बचपन से यही खाते चले आए। तो हम तो ज़रूर बनाते हैं रमज़ान, और जब सब इकट्ठे होते हैं तो जब तो ज़रूर बनती है हमारे यहाँ कि भाई सब बचपन की याद को ताज़ा करते हैं, सब बहन भाई इकट्ठा होते हैं जहाँ पर भी, जिस घर में भी, मेरे घर में, बहन के घर में, कहीं भी। और हम तीनों बहनों के घर में तो ज़रूर ही बनती है ये हर रमज़ान में। यानी रोज़ाना नहीं बनती लेकिन कभी-कभी 3-4 दफ़ा बन जाती है। अच्छा जनाब, ये सब काम निमट निमट गए तो अब मैंने कहा चलो अब फ्रेश हो जाना चाहिए। तो आज फिर मैंने अपना ये नया सूट निकाला जुम्मे का, जुम्मे के लिए था, और ये मेरा पिछले साल का, मैंने खुद ही इसको स्टिच किया था और लेकिन अभी तक पहन नहीं पाई थी मैं इसको। तो फिर आज इसको मुबारक दिन मैंने सोचा इसको पहनना चाहिए आज ये सूट। तो बस मैंने आज ये सूट निकाला अपने पहनने के लिए, और अब मैं बस नमाज की तैयारी करूँगी। और नमाज की तैयारी करने से पहले मैं जो हूँ अपने नेल्स भी कट करूँगी।
क्योंकि मैं ज़्यादातर फ्राइडे को ही नेल्स कट करती हूँ, और अगर फ्राइडे गुजर जाए तो फिर मैं नेक्स्ट फ्राइडे का इंतज़ार करती हूँ और बस फ्राइडे को करती हूँ। और जनाब यहाँ पे नेल कट करने के बाद फिर मैं बस जल्दी से अपने यानी शावर लूँगी, और फिर ये भी सुन्नत अदा करूँगी इंशाल्लाह कि भाई सुरमा लगाना और खुशबू लगाना, और फिर उसके बाद नमाज की तैयारी होगी। तो बस यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और जनाब यहाँ पे अब बस नमाज हो रही है, तस्बीहात पढ़ी, सूरह कहफ पढ़ी, और अल्लाह से दुआएं मांगी बहुत सारी, सबके लिए, अपने लिए, आप सबके लिए, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, और कि भाई अल्लाह ताला जो है हम सब पर अपना रहम करम नाजिल करे, इस बाबरकत महीने की सारी बरकतें हम पर नाजिल करे, और हमें नेकियां करने के और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी सब इबादत को, हम सब की इबादत को, आपकी मेरी सबकी, और हमें नेक काम और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो बस यहाँ पर दुआ मांगने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। तो उसके बाद फिर असर की नमाज के बाद फिर मैं किचन में गई दोबारा, और फिर दोबारा बाकी का काम किया। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं असर की नमाज के बाद। और यहाँ पर जनाब अब असर की नमाज भी हो गई, मगरिब के अब मैं टेबल लगा रही हूँ अफ्तारी के लिए। तो सबसे पहले मैंने टेबल पर खजूरें रखी हैं, फिर दही बड़ों को मैं मसाला लगा उसमें डाल रही हूँ, और उसके बाद जो है मैं इसको यानी पूरा गार्निश कर दूंगी पापड़ी और चटनी के साथ। और फिर उसके बाद जो है बाकी की सारी चीज़ें टेबल पर लगा दूंगी, और फिर बस रोज़ा खुलने का टाइम भी हो जाएगा, फिर हम अफ्तार करेंगे, और यूं हमारी रूटीन ख़त्म हो जाएगी। अफ्तार के बाद तो नहीं ख़त्म होगी, उसके बाद तो बर्तन भी धोने होते हैं, किचन भी साफ़ करना होता है, और फिर नमाज़ पढ़नी होती है, और फिर उसके बाद तरावी पढ़ के फिर दिन ख़त्म होता है। तो यहाँ पर बस ये मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन मेरे और आपके बस साथ कहीं तक है। इसके बाद जो है क्योंकि बस नमाज पढ़ूंगी मैं और फिर अपने काम करूंगी, तो बस टेबल लगाते हैं जल्दी जल्दी, और फिर सबको बुलाते हैं। और ये बहुत मुख्तसर से जो है वो हमारी अफ्तारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, लेकिन ये भी मुख्तसर भी बच जाती है अक्सर ना इसमें से भी। और अब तो हाँ, डिनर मेरे हस्बैंड भी नहीं करते, वो उनको भी मैंने कह दिया कि भाई यही खा लिया करें ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो जाया करें, दूसरे दिन हमने फिर बनानी होती हैं। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले किसी ब्लॉग में, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जब तक के लिए मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।